नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले के मांडू में चल रहे मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 दिवसीय नवसंकल्प शिविर के पहले दिन राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से विधायकों को संबोधित किया। इसके अलावा प्रदेश के प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पवन खेड़ा, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा, प्रेरक वक्ता सोनू शर्मा और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव भगवन देव इसरानी ने भी अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई। शिविर में कांग्रेस के विधायक और वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। राहुल गांधी ने वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में, हर वर्ग परेशान है। शासकीय नौकरियों में दलित, पिछड़ों, आदिवासी और महिलाओं को मौका दिया जाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है भाजपा। महाराष्ट्र के बाद मतदाता सूची में गड़बड़ी करने की योजना है और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी हो सकता है। जातिगत जनगणना राहुल गांधी की बड़ी सोच है, ये बात हरीश चौधरी ने कही। पीड़ित जनता को न्याय दिलाने का नव संकल्प उमंग सिंगार है, ये बात उमंग सिंगार ने कही। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार घोटालों से घिरी हुई है। किसान खाद के लिए मारा फिर रहा है। शोषण के खिलाफ महिला, युवा, गरीब, आदिवासी, प्रदेश के प्रत्येक नागरिकों की खुशहाली का नव संकल्प है। पार्टी शरीर है और विधायक उसका चेहरा है, ये बात जीतू पटवारी ने कही। नौजवानों और किसानों के लिए ये चुनौती भरा समय है, ये बात कमलनाथ ने कही। सरकार के इशारे पर काम कर रही है ईडी, सीबीआई, ये बात विवेक तन्खा ने कही। अलग अलग सत्रों में प्रेरक वक्ता सोनू शर्मा, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव भगवन देव इसरानी ने विधायकों के साथ संवाद कर जानकारी और अनुभव साझा किए। मंगलवार यानी कल भी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता विधायकों और पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज। उसका एक संकल्प है। उन दलित आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए हमें संकल्प लेना। उन आदिवासियों की जंगल में जमीनें फॉरेस्ट विभाग किस प्रकार से उनको बाहर कर रहा, उन आदिवासियों के लिए हमको संकल्प लेना। ऐसे कई विषय है। माननीय हरीश जी ने कहा था कि इसको एक रणनीतिक रूप से करना है, तो रणनीतिक रूप से माननीय हरीश जी इस बारे में बताएंगे कि भविष्य के अंदर 2028 को लेके किन सीटों को लेके क्या है, उसके बारे में आप पूरे ग्रुप चर्चा होगी। अब मैं जानता हूं मध्य प्रदेश, देखिए महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मैंने महाराष्ट्र के चुनाव में देखा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी हमारा गठबंधन जीतता है, स्वीप करता है। उसके 4 महीने बाद बीजेपी स्वीप करती है, और कोई मामूली स्वीप नहीं थी। वही गठबंधन जिसने लोकसभा चुनाव जीता, सारी की सारी पार्टियों को मिलाकर 20, 25, 30 सीटें मिली। और जब हमने आंकड़े देखे, वोटर लिस्ट की मांग की, तो हमें पता लगा कि लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ वोटरों का फर्क था। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में आए और उन्होंने वोट किया, और जहां भी इन वोटरों ने वोट किया उन्हीं सीटों में बीजेपी जीती है। जहां पे वोट नहीं बढ़े वहां पर जो नतीजा लोकसभा में आया था वही विधानसभा में आया, मगर जहां ये वोट बढ़े वहां सारे के सारे वोट बीजेपी को मिले। तो भाइयों और बहनों, मैं बिना कोई शक से आपसे कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया है। मैंने इलेक्शन कमीशन को अनेक बार बोला है, पार्लियामेंट हाउस में बोला है, भाषणों में बोला है कि हमें आप वोटर लिस्ट दीजिए, हमें आप वीडियोग्राफी दीजिए। नहीं देंगे। उन्होंने कोर्ट को भी कहा कि हां हम देंगे, और उसके बाद नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। दे नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन उन्होंने दे दिया देश को पता लग जाएगा कि चीटिंग हो रही है,
और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है। आज पहले दिन जो अभी तक के सत्र हुए हैं उसमें प्रमुख राहुल गांधी जी जूम मीटिंग द्वारा उन्होंने संबोधित किया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा करा, चिंतन किया। इस शिविर का जो मुख्य उद्देश्य यही है, मध्य प्रदेश में हर नागरिक की रक्षा और सुरक्षा, हर वर्ग की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। SC, ST, OBC जिनकी जनसंख्या 90% है और 5% से ज़्यादा जो जनरल कास्ट है, उनके गरीब लोग, व्यवस्थाओं में इनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के बिना मध्य प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज के मध्य प्रदेश और आज का यह देश चंद लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी तक ही सीमित रह गया है और यही हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गांधी जी ने अपने व्यवस्थम लोकसभा के इसमें से समय निकाला और ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के लिए एक प्रेरक उद्बोधन था उनका। वो विशेषकर उन्होंने, जो मैं कहना चाहता हूँ, कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है और मध्य प्रदेश का गया चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ से भी चोरी हुआ है। तो ये एक उन्होंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया, पूरी टीम ने, उन्होंने समझी इस चीज़ को कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ियाँ करके, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ करके चुनाव जीत रही है। तो ये माननीय राहुल जी की पूरी नज़र है इस पे। और विशेष रूप से तेलंगाना को लेके उदाहरण दिया आपने कि तेलंगाना में जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग तो एक जातिगत जनगणना के आधार पर जो भी समाज जिसका हक अधिकार उसको हक मिले, जनरल भी हो, जनरल में अगर गरीब है तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 90% ST, SC, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं और 5% ऐसे लोग रहते हैं जो जनरल है लेकिन गरीब है। हम इन 95% के लिए मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है, इनको अधिकार दिलाना है। तो ये स्पष्ट उन्होंने एक निर्देश भी थे, सीख भी थी कि आप मध्य प्रदेश के 95% दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, सामान्य गरीब लोगों के लिए आप इनकी लड़ाई लड़े, इनके लिए आंदोलन करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए उनका एक संदेश था। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि समन्वय के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कई अच्छी लीडरशिप है, युवा चेहरे, वरिष्ठ लोग हैं, सबको समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने, इस पे आप आगे की रणनीति बनाएं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी, कोई भी नेता की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली से, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, राहुल जी ने कहा कि मैं आने को तैयार हूँ, आपकी लड़ाई में साथ में खड़ा हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनका संदेश है। धन्यवाद।